हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज रीजनिंग का नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर का बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कहा था कि सर इसको अर्ली स्टार्ट करो। ठीक है, तो लेकिन जितना मुझसे हो सका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैंने आपके लिए पहले कंप्लीट करके दिया, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों के। ठीक है, तो अब हमें रीजनिंग में बस नंबर सीरीज, टाइम स्पीड डिस्टेंस और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये 3-4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बस इसके साथ हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन या फिर विद रेस्पेक्ट टू पर्सन नहीं पढ़ना है। आपको इसमें और एक चैप्टर ऐड करना है, वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक चैप्टर ऐड किया डिस्काउंट, वैसे ही टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो। ठीक है बेटा, तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स को भी एक बार देख लेना, उसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है इसकी। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। उसके बाद आप जानते हो कि फार्मूला ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंस नहीं रखती है ये चैप्टर में। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक होती है तो फिर ये फार्मूला खुद ही मतलब आपको याद हो जाते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्पीड, सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ बेटा स्पीड किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एक फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपके सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये पहली फार्मूला है और इम्पॉर्टेंट है, बेसिक फार्मूला है, जिस फार्मूला से हर एक फार्मूला डिराइव होती है। ठीक है, अगर मैं इस टाइम को यहाँ ट्रांसफर करूँ, इसके साथ मल्टीपल करूँ और स्पीड को मैं यहाँ लाऊं, तो क्या मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये मेरे पास और एक फार्मूला डिराइव होके आ गई है। ठीक है, फार्मूला तो एक ही है। ठीक है, तो उसी से ये सारे फार्मूलाज बन जाते हैं। अच्छा, मैं ये काम भी कर सकता हूँ बेटा, अगर मैं क्या काम करूंगा, इस स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीपल करूं। अगर मैं स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीपल करूं तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस आ जाएगा बराबर स्पीड मल्टीपल टाइम, स्पीड मल्टीपल टाइम। तो ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला है, जो फिर से वही से डिराइव होकर आ गई है जो आपके पास पहली फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तीनों असल में एक ही फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट्स पे खास ख्याल रखना है। यूनिट्स इसमें क्या दिए जाते हैं, या तो आपको किलोमीटर, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपको मैं बोलूंगा स्पीड किस, मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको स्पीड का यूनिट निकालना है तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का क्या होता है किलोमीटर और टाइम का क्या है आर है। ठीक है, लेकिन क्या ये ऑलवेज आपको किलोमीटर पर आवर देंगे, नहीं, कभी आपको मीटर पर सेकंड भी दिया जाएगा, ये भी इसका यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट है, लेकिन यूजुअली आपसे यही दो यूनिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, या तो किलोमीटर पर आवर या तो मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं आपसे एक चीज बताऊंगा कि आपसे मतलब इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाता है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कभी क्वेश्चन दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि आंसर निकालो किस में, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, तो हमने यूजुअली क्या याद रखा है, वो 5/18 या 18/5, लेकिन वो आता कहाँ से है उसको देख लेंगे। 1 किलोमीटर में मुझे बोलो कितने मीटर्स होते हैं, आप बोलोगे सर 1000 मीटर्स होते हैं। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, आप बोलोगे सर 60 मिनट्स और 60 पहुंचाइए सेकंड तक, है ना, पहुंचाइए सेकंड तक। ठीक है बेटा, तो एक आवर में 60 × 60 सेकंड्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे कैंसिल आउट करना चाहोगे, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है ना, ये है 2 3 जार 2 5 जार। फाइनल आंसर क्या मिला आपको, 5/3 6 जार 18 मीटर पर सेकंड। तो असल में जो आप कन्वर्जन करते हो ना 5/18, जो आप यूजुअली लिखते हो क्वेश्चंस में, तो वो इस तरीके से आता है। ठीक है,
तो जब भी, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अच्छा कंक्लूजन क्या है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए, तो वहां पे आप एक बार क्या मल्टीपल करोगे 5/18, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। और ये भी हो सकता है कि आपको कभी बोला जाएगा मीटर पर सेकंड को आप आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, तब आप क्या काम करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे 18/5, बस इतना आपको काम करना है। या तो आपको ये कन्वर्जन दिया जाएगा या तो आपको ये कन्वर्जन दिया दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अब आप इसी पे एक क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूंगा 25 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आप दे दो किलोमीटर पर आवर में। इसका आंसर आपको किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। आप बोलोगे सर अब तो ये आसान है, जब भी मीटर पर सेकंड आपको निकालना होगा किलोमीटर आवर में, तो 25 तो दिया गया है, मल्टीपल क्या करोगे 18/5, आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ से 5 1 जार 5 5 जार, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 8 जार 40, 5 1 जार 5 90, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बताओ फॉर एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, 36 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर दे दो आप मीटर पर सेकंड में। तो आप बोलोगे सर हम क्या काम करेंगे, 36 को मल्टीपल करेंगे, किलोमीटर पर आवर को लाना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 करेंगे हम, 5/18। उसके बाद आंसर किस में मिलेगा आपको, मीटर पर सेकंड में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा। 18 1 जार 18 2 जार 5 2 जार 10, 10 मीटर पर सेकंड आपको आंसर मिला। इसका क्या मतलब है, 36 किलोमीटर आर किसके बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर सेकंड किसके बराबर है, 90 किलोमीटर पर आर। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आपसे पूछा जाता है बेटा, वो है कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल है हमारे पास स्पीड, ठीक है, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास टाइम, और तीसरा जो हमारे पास वेरिएबल है वो कौन सा है, वो है डिस्टेंस, ठीक। कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, जब हम स्पीड को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। कभी आपसे पूछा जाएगा व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कर लेंगे। कभी आपसे पूछा जाएगा जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जब डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है ना, ठीक है, जब आपकी क्या होती है, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है, देखो मैंने 3 केसेस यहाँ पे बना लिए, पहला केस ये है, उसके बाद दूसरा केस आपका ये है, और तीसरा केस आपका ये है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी स्पीड, अब देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो गाड़ियां हैं, कार फर्स्ट है, कार सेकंड है, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद सम टाइम, ठीक है, लेकिन अच्छा ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं फॉर फिक्स टाइम, या कुछ टाइम दिया गया है, और इनकी स्पीड कुछ है, ठीक है। और ये जो कार 2 है ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद सम टाइम, और इसकी भी कुछ स्पीड है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्पीड दोनों की क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओगे, स्पीड किसके बराबर है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अगर ये कार फर्स्ट है, देखो ध्यान से अच्छे से समझ लेना इसको, अगर ये फॉर एग्जांपल कार फर्स्ट है, तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस 1 है, T1 है, S1 है, D2 है, T2 है, S2 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ S1 D1 T1, है ना, ये पहली कार के लिए मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी कार जो होगी उसकी जो स्पीड होगी वो किसके बराबर होगा, D2 अपॉन T2, ठीक है। तो S1 किसके बराबर है, अच्छा दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि S1 इज इक्वल टू S2, क्या पूछा गया है, इसका ये मतलब है बेटा S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S, ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर है,
तो आपने शायद कभी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स। जब हम वहां पे इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं ना, जब दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या है, सेम टू सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। ठीक है बेटा, तो ये मैं बोल सकता हूं। या फिर आप जानते हो हम क्रॉस में मल्टीपल भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा d1t2 इक्वल टू d2t1। ठीक है, तो जब दो ट्रेन्स, दो गाड़ियां, ठीक है, ट्रैवल करेंगे विद कांस्टेंट स्पीड, दोनों की स्पीड बराबर है, देखो डिस्टेंस वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है दोनों के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम क्या काम करेंगे, स्पीड इस स्पीड के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल रहा है, d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। ठीक है बेटा, तो फाइनल जो आपका आंसर मिल रहा है ना, तो जब स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, तो मैं फाइनल यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, कंक्लूजन ही लिखना है हमें। ठीक है, तब d1/t2 ये किसके बराबर होता है, d2 × t1। तो ये तो पहला कंक्लूजन है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा, जब आपका क्या है, टाइम कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, फिर से गाड़ी फर्स्ट है, गाड़ी सेकंड है, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद सम टाइम t1, और इनकी कुछ स्पीड है, इस गाड़ी की कुछ स्पीड है। उसके बाद कार 2 है, ये कुछ डिस्टेंस d2 कवर कर रही है, और इसको टाइम t2 लग रहा है, और किस स्पीड से जा रहा है, s2 से। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। दोनों गाड़ियां जो है ना, इनको टाइम एक जैसा लगता है। ठीक है, एक जैसा इनको टाइम लगता है। तो एक जैसा टाइम का क्या मतलब है, देखो हमारे पास अगर टाइम की आप फॉर्मूला मैंने ऊपर हर एक चीज की लिखी है ना, स्पीड की, टाइम की और डिस्टेंस, तो टाइम किसके बराबर है, आप बोलोगे सर टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर गाड़ी फर्स्ट का आप फार्मूला लिखोगे, आप लोग से t1 है ना, d1 और s1। अगर t2 की दूसरी जो गाड़ी है उसका क्या आ जाएगा, d2 डिवाइडेड बाई s2। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, अच्छा s1 को अगर मैं यहाँ ट्रांसफर करूँ, ठीक है बेटा, हमें क्या दिया है, सॉरी टाइम, टाइम तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो टाइम कांस्टेंट है, मतलब t1 किसके बराबर है, t2 के बराबर है, किसके बराबर है, t के बराबर है। ठीक है, या फिर देखो ध्यान से, t1 किसके बराबर है, t2 के बराबर है। तो टाइम कांस्टेंट का यही मतलब है कि दोनों एक टाइम, मतलब विद फिक्स्ड टाइम ये किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। तो अगर t1 बराबर है t2, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि d1 s1 और d2 s2 भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो d1/s1 इक्वल टू d2/s2, तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो d1s2 इक्वल टू d2s2। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, d1/s2 इक्वल टू d2s2। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो किस तरीके से। और एक चीज आपको इसमें पूछा जाता है, तो ये तो आपके पास इसके लिए है जब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ये किसके लिए है, जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा सा और इसको अगर डिराइव करने की कोशिश करूंगा, d1/d2 इक्वल टू s2 ये क्या, ये मैंने s1, एक सेकंड, d1 s1, तो ये तो s1 है, यहाँ पे s1 है। ठीक है, तो ये s, एक सेकंड, ये भी s1 है, उसके बाद s2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो डिवाइड का मतलब है रेशो, तो d1 रेशो किसके बराबर होगा, s1 रेशो s2। तो ये दो चीजें आपको इनमें इसका खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे देखोगे आप रेशो में, तो ये आ जाएगा d1/d2 इक्वल टू t1/t2। तो रेशो की बात होगी तो d1/d2 इक्वल टू t1/t2। तो ये आपके पास आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आपको इसका खास ख्याल रखना है, और इस फार्मूला का। इसी तरीके इस केस में भी यही काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर से वही बात है, कार फर्स्ट है, कार सेकंड है, ये d1 डिस्टेंस 1 मतलब कवर कर रही है विद स्पीड t1, सॉरी विद टाइम t1, और स्पीड इसकी s1 है। इसकी ये डिस्टेंस d2 कवर कर रहा है, टाइम इसको t2 लग रहा है, ठीक है, और स्पीड s2 लग रहा है। लेकिन
ये वहां से क्या बोल रहा है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है बेटा कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब d1 किसके बराबर है, d2 के बराबर है। अगर d1 d2 के बराबर है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है, आप बोलोगे सर टाइम इंटू स्पीड, है ना। इस कार के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा, d1 t1 s1, और इस कार के लिए क्या बन जाएगा, d2 इक्वल टू t2 s2। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है इसका मतलब d1 इक्वल टू d2, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर आपको पूरा इसको डिराइव करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा और आपको वो सब जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या काम करूंगा, d2 को रिप्लेस करूंगा d1 से, उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर t1 s1 किसके बराबर है, t2 s2। तो ये तो एक फार्मूला आपके सामने आ गई, ठीक है। और एक फार्मूला क्या है, ये आ जाएगा t1 अपॉन t2 इक्वल टू s1 अपॉन s2, या फिर t1 रेशियो t2 इक्वल टू s1 रेशियो s2। तो ये आपके पास सेकंड फार्मूला। असल में ये फार्मूला नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। जब आपको समझ आ जाएगा ना क्वेश्चन, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस, तो ये खुद ही आपसे डिराइव हो जाएंगे वहां पे भी, ठीक है। उसके बाद अब इन पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एग्जांपल करूंगा, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करूंगा, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है। मैं इस पे करूंगा एक एग्जांपल, डिस्टेंस कांस्टेंट थर्ड पे करूंगा। चलो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ये डिस्टेंस है, समझो डायग्राम से ही समझेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस है किसके बराबर, 700 किलोमीटर के बराबर है। ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, और ये दूसरी गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, ठीक। ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, उनको इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी की जो स्पीड है, इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर। और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो है s2 इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। उसके बाद डिस्टेंस, चलो मैंने इसको कांस्टेंट रख दिया। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फाइंड 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 द रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फाइंड फॉर एग्जाम्पल टी टू रेशो टी वन, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों गाड़ियों के लिए क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम कौन सी किस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं t1 रेशो t2 किसके बराबर होता है, s1 रेशो s2। तो ये t1 रेशो t2 इक्वल टू s1, s1 किसके बराबर है 20, s2 किसके बराबर है 35। तो अच्छा t1 रेशो t2 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 4 जार, ये आ जाएगा 5 7 जार। लेकिन मुझे चाहिए क्या, t2। देखो आपके सामने दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो ये है, दूसरा क्वेश्चन है क्या, t1 रेशो t2, ठीक है। दो क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर सही था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, t2 रेशो t1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 रेशो 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। मुझे इस बार डिस्टेंस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंसेस है, ठीक है। ये गाड़ी एक चल रही है जिसको इतनी डिस्टेंस कवर करना है, और एक गाड़ी है जिसको इतना डिस्टेंस कवर करना है। इसके पास है 700 किलोमीटर इसको कवर करना है, ठीक है। और इसको जो कवर करना है वो करना है 600 किलोमीटर इस गाड़ी को। इसकी जो स्पीड है, इस गाड़ी की जो स्पीड है, आप बोलोगे सर इसकी जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड हम फॉर एग्जांपल लिखेंगे 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर स्पीड लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल
70 किलोमीटर पर आवर या 7, आपकी मर्जी है, 70 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसकी जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड हम लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे ये इससे छोटा ही बनाना था मुझे, ठीक है। लेकिन दोनों को टाइम सेम लग रहा है, दोनों का टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो जो इसको टाइम लग रहा है उतना ही इसका भी टाइम लग रहा है। तो मुझसे पूछा गया है कि आप निकालो रेशो ऑफ टाइम, फिर से रेशो ऑफ टाइम निकालो। लेकिन सॉरी यहाँ पे सॉरी एक सेकंड यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, मैंने किसी को कांस्टेंट रखा, किसी को भी कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम को मैं अगर कांस्टेंट रखूँ, एक सेकंड बेटा, टाइम में बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको भी 10 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 10 घंटे लग रहे हैं, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द रेशो ऑफ S1 रेशो S2, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि निकालो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब टाइम कांस्टेंट है, तो हम इस पे आ जाएंगे, D1 रेशो D2 पे आ जाएंगे। D1 रेशो D2 किसके बराबर है, S1 रेशो S2 के बराबर है, ठीक है बेटा। तो D1 कितना है, आप बोलोगे सर 700, ठीक है। D2 कितना है 600, इक्वल टू S1 रेशो S2। तो ये 2 0 कैंसिल आउट, 7 रेशो 6 इक्वल टू स्पीड 1 रेशो स्पीड 2। तो ये आपके पास और एक आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे, ठीक। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने ऊपर यहाँ पे स्पीड को कांस्टेंट रखा, टाइम को कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा। लेकिन क्या सर ये जरूरी है जो आपने किया, नहीं बेटा, जरूरी भी नहीं है। देखो इसका अल्टरनेटिव भी है। फॉर एग्जांपल मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे बनाऊंगा, एक मेथड मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब दूसरा मेथड, डिस्टेंस है 700 किलोमीटर, ठीक है, और इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 10 आवर। और एक है जिसको डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, और उसको जो टाइम लग रहा है फॉर एग्जांपल उसको भी 10 घंटे लग रहे हैं। हमसे पूछा गया है कि S1 और S2 का रेशो निकालो। तो देखो इसका हमारे पास फार्मूला है, स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर दिया गया है 700, टाइम किसके बराबर दिया गया है 10, ठीक है। तो ये जीरो कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। अब इसका निकालो S2, D2 अपॉन T2, ठीक है। तो D2 अपॉन डी 600 डिवाइडेड बाई 10, तो ये जीरो कैंसिल आउट, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास S2 भी आया, आपके पास S1 भी आया। तो देयरफॉर S1 रेशो S2 70 रेशो 60, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 7 रेशो 6। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा है, इसमें एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद और एक कंसेप्ट पे आ जाएंगे हम, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और एक कंसेप्ट है जिसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव स्पीड। अब देखो ध्यान से बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे ना बेटा, तो रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। व्हेन when two objects when two objects travel in same direction in same direction जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, काम ट्रैवल करेंगे सेम डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है, ठीक है, और ये और एक गाड़ी है, ठीक। अगर इन्होंने क्या किया काम, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर से ये गाड़ी चल रही है, और ये गाड़ी अगर फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड, तो देयरफॉर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 या S2 एंड S1, ठीक है। तो 30 माइनस ऑफ 10, आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड किसके बराबर है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल करते हैं ना सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड आप किस तरीके से निकालते हो, डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्शन क्या है, सेम है,
इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी, अगर क्या होगी, अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट, तब आप रिलेटिव स्पीड किस तरीके से निकालोगे। तो आप बोलोगे सर अगर ये एक गाड़ी है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और वहां से कोई और एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन ये है, तो अगर इसकी स्पीड, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड अगर है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो अगर दोनों गाड़ियां, ठीक है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है जब ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तब हम रिलेटिव स्पीड जो निकालेंगे ना, इन दोनों का एडिशन होगा, 30 प्लस ऑफ 10 वो किसके बराबर है, 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि रिलेटिव स्पीड आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड पे मतलब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जब दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, तब दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो रिलेटिव स्पीड होती है। लेकिन अगर वही दो ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल अपोजिट टू ईच अदर, तो वहां पे उन दो स्पीड्स का आप क्या करोगे काम, आप एडिशन करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है इसमें एवरेज स्पीड। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड सेम जैसे रिलेटिव स्पीड को पढ़ा है ना, वैसे एवरेज स्पीड में भी आपके पास दो केसेस है। पहला केस क्या है, सेम डायरेक्शन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, और दूसरा क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये गाड़ी एक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये और एक गाड़ी है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन है। तो देयरफॉर जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे ना बेटा यहाँ पे, या फिर मैं नीचे लिखूंगा, जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे, तो एवरेज स्पीड जो होता है ना बराबर, वो होता है स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीपल बाय स्पीड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड स्पीड ऑफ सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। लेकिन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना लूंगा, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड बराबर होती है ना, वो होती है 2 टाइम्स ऑफ स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, अपोजिट। अब देखो एक चीज, अच्छा अभी हम लिखेंगे यहाँ पे S1 प्लस ऑफ S2। एक चीज आप नोटिस कर लेना, जब यहाँ पे क्या था, अपोजिट डायरेक्शन था, एक होता है अपोजिट, एक होता है सेम। जब भी सेम डायरेक्शन आता है ना, तो तब आप कौन सा साइन लगाते हो, माइनस। जब भी अपोजिट डायरेक्शन आता है ना, तब कौन सा साइन आता है, प्लस, ठीक है। और एक बात, ये होता है क्या, S1 S2 फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये क्या होता है, S1 S2, ठीक है बेटा। तो दो स्पीड्स आपस में ऐड होते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन होगी तो माइनस होगा। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन पे आप क्या काम करोगे, प्लस करोगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना, जो नीचे लिखा गया है ना, असल में ये लिखा गया है रिलेटिव स्पीड, ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। अगर मैं इसमें भी देखूंगा ना, ये भी क्या लिखा गया है असल में, रिलेटिव स्पीड। आई होप कि अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड डिनोमिनेटर में आता है जब हम एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। अब दोनों का आंसर निकालेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर इसका आंसर अगर 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगा, S1 10 इंटू 30, उसके बाद दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 10 माइनस ऑफ 30, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 20। नेगेटिव आप नहीं लिखोगे, क्यों, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 15 जार, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है। सॉरी यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है,
यहाँ पे भी 2 टाइम्स S1 2 टाइम्स S1 S2, डिफरेंस एक ही जगह आता है, वो है माइनस प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी कर लेना, मल्टीपल 2 भी कर लेना, तो 2 इंटू 15 किसके बराबर आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 15 इंटू 2 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप इस पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन, 10 प्लस ऑफ 30। ठीक है, तो यह आ जाएगा 30, यह आ जाएगा 3 टू जार 6, उसके बाद 2 जीरो, यह आ जाएगा 40, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 1 जार 4, 4 5 जार 15 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक अब आपको क्लियर हुआ होगा रिलेटिव स्पीड किसको बोलते हैं और एवरेज स्पीड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड में आपको कुछ भी खास याद नहीं रखना है, 2 टाइम्स ऑफ S1 S2 लिखो, नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड में खास ख्याल क्या रखना है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस है। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रख लेना। उसके बाद और एक चीज एवरेज स्पीड पे ही, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, थर्ड एग्जांपल। अब कोई ट्रेन बस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और जब वो यहाँ तक पहुंच रही है, ये इससे स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसने 20 किलोमीटर कवर किए, ठीक है, और तब उसको टाइम लगा 3 आवर। उसके बाद उसने फिर से कुछ डिस्टेंस कवर की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 30 किलोमीटर कर टाइम मतलब कवर करने में उसको 5 घंटे लगे। उसके बाद उसके बाद 40 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 2 आवर लगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा, कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड, यहाँ इस एग्जाम्पल में एक ही बस है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो आप सबका प्लस करो डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, तो 20 प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 70 90 10, तो आंसर किसके बराबर आया, 9 किलोमीटर पर आवर इनकी एवरेज स्पीड है। तो ऑन एन एवरेज इसने कितनी स्पीड रखी है, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब दो गाड़ियां होती है विद सेम डायरेक्शन तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालो, जब दो गाड़ियां होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो इस तरीके से एवरेज स्पीड निकालो, जब एक ही गाड़ी होगी तो आप एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। अब कभी आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन से में एवरेज स्पीड निकालो, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको बोला जाएगा कि जब ये पहले 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, इसको इसने स्पीड रखी थी तब 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जब इसने 40 किलोमीटर कवर किए, इसको इसने तब स्पीड रखी थी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, उसके बाद इसी बोला जाएगा जब और 40 किलोमीटर ये कवर करेगा तो इसने जो स्पीड रखी होगी ना वो 20 किलोमीटर पर आवर रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड किस तरीके से निकालेंगे वो देखेंगे हम। देखो ध्यान से, सबसे पहले स्पीड, यहाँ पे स्पीड भी गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं देखूंगा इस 20 किलोमीटर जब इसने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड रखी है तो टाइम कितना लगा होगा। तो आप जानते हो टाइम किसके बराबर आ जाएगा, अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 20/5 आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 घंटे इसको लगे हैं 20 किलोमीटर को कवर करने में। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम निकालना होगा, आप बोलोगे सर 40/8, तो 5 घंटे इसको लगे हैं 40 किलोमीटर कवर करने में, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा, आप बोलोगे सर 40/20, आंसर आ जाएगा 2 2 4 4, 2 घंटे।
ठीक है। तो इस डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको 4 घंटे लगे, तब स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको 5 घंटे लगे और स्पीड क्या थी 8 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगा 2 आवर्स। स्पीड क्या रखी थी 20। हमसे क्या पूछा गया था असल में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड आप किस तरीके से निकालोगे, आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड जैसे पहले निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 20 प्लस ऑफ 40 प्लस ऑफ 40, टाइम टाइम किसके बराबर है 4 प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 40, ये तो 100, 5 7 11। तो मिक्सड फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखोगे 11 9 जार 99, 1/11 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड रही है मिक्सड फ्रैक्शन में। ठीक है बेटा, अब कोई ये करेगा, कोई ये भी कर सकता है, बोलेगा सर मुझे तो एवरेज स्पीड ही निकालनी है, क्यों ना मैं एक काम करूंगा 5 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 3 भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड सॉरी के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या इससे आंसर आ जाएगा, देखेंगे 28 और ये आ जाएगा 533/3, तो ये आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर, और यही पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालनी होगी ना, तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो 4 केसेस है एवरेज स्पीड के। पहला जब सेम डायरेक्शन है, दूसरा जब अपोजिट डायरेक्शन है, 2 गाड़ियां, तीसरा जब एक ही गाड़ी है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, फोर्थ केस क्या है, एक ही गाड़ी है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, पहले टाइम निकालेंगे फिर उसके बाद आ जाएंगे एवरेज स्पीड पे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब कुछ केसेस है इसमें। ठीक है, कुछ केसेस है, जैसे पहला केस, केस फर्स्ट, एवरेज स्पीड आपका हो गया यहाँ तक कि बस एवरेज स्पीड तो बस इतना है आपको समझना है। ठीक है, पहला केस क्या है, व्हेन ट्रेन when train passes when train passes a stationary man, a stationary man or pole। जब एक ट्रेन आती है यहाँ से, ठीक है, एक ट्रेन आती है यहाँ से, ठीक, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे या मैन बैठा है या फिर पोल बैठा है। ठीक है, मुझे आप बोलो क्या इस मैन और स्टैंडिंग पोल इसकी हम डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाएगा जब ये ट्रेन यहाँ पहुंचेगी इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, हम बोलेंगे टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या मैंने बोला, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। लेकिन इन जनरल आप लेते हो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की लेंथ होती है, लेकिन पोल हो, मैन, स्टैंडिंग मैन हो, तो इनकी हम ना तो स्पीड लेते हैं ना तो हम इनकी डिस्टेंस लेते हैं। क्यों, इसे वही से बोला है क्या बेटा, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। स्टेशनरी का क्या मतलब है, ये पर्सन जो बैठा है ना, ये पर्सन जो बैठा है ना, ये फिक्स है, इसकी कोई स्पीड नहीं, तो देयरफॉर इसकी जो स्पीड है 0 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 है, ये लेंथ इसकी लिख सकते हो यहाँ पे, लेंथ इसकी क्या है 0 है। या फिर आप इस तरीके से करोगे, देखो ध्यान से, इसकी स्पीड है s1, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है l1, ठीक है, उसके बाद इसको जो टाइम लगेगा वो है t1, ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाओ, इसकी स्पीड है 0, ठीक है, इसकी लेंथ है 0, स्टैंडिंग है ना, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, ठीक है, और इसको जो टाइम लगेगा वो भी क्या है, वो भी 0 है। तो असल में जो आपकी फार्मूला होती है ना, वो होती है L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस ऑफ S2, और यहाँ पे भी होता है क्या T1 प्लस ऑफ T2। असल में ये फार्मूला है बेटा, ठीक है, लेकिन हम इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा L2 भी 0 है, S2 भी 0 है, T2 भी 0 है, तो इसीलिए फिर ये फार्मूला बनकर आता है L1 अपॉन S1 या सिंपली L बाई S। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा।
स्टैंडिंग है, फिक्स्ड है, इसकी कोई स्पीड नहीं लेते हम। उसके बाद केस नंबर 2। केस नंबर 2, अब देखो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन ए ट्रेन passes a bridge, व्हेन ए ट्रेन passes a bridge, ठीक है। अब यहां से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये चल रही है और यहाँ पे कहीं पे ब्रिज है, ठीक है, एक सेकंड, ये ब्रिज है, ठीक, ब्रिज। मुझे आप बोलो एक बात, अच्छा इसकी स्पीड है, यस, इसकी लेंथ है, यस, क्या टाइम इसको लगेगा, कुछ टाइम लगेगा क्रॉस करने में, यस, ठीक है बेटा। उसके बाद मुझे एक बात बताओ आप, ब्रिज फिक्स्ड होता है मूवेबल होता है, तो आप बोलोगे सर फिक्स्ड, तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसकी स्पीड होगी, नहीं सर, ठीक है। क्या इसकी लेंथ है, यस सर, ठीक है। क्या इसको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूवेबल नहीं है, तो टाइम भी क्या है, 0 है। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास दिस ब्रिज विल बी इक्वल टू, अब मुझे बोलो आप, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे T1 प्लस आप T2 इक्वल, चलो यहाँ पे ही लिखेंगे, आप फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, T1 प्लस आप T2 इक्वल टू L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस ऑफ S2। मुझे आप एक बात बोलो, T1 है, आप बोलोगे सर ये सॉरी यहाँ पे T1 तो है, यस, T2 क्या है, 0 है, ठीक है, L1 है, यस, L2 है, यस, S2 है, नहीं है, 0। तो फाइनल फार्मूला क्या बनकर आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1, ठीक है बेटा, ठीक है। तो S1 या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ST मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ब्रिज, इस कोई कोई इस तरीके से भी लिखता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है बेटा। यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास दिस ब्रिज, ठीक। तो असल में आपको ये जो बेसिक फार्मूला है ना, ये आपसे होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 3। केस नंबर 3, when two trains when two trains when two trains travel in same direction, ठीक है बेटा, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये और एक ट्रेन है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसकी भी डायरेक्शन ये है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ये जो दो ट्रेन है ना, ये आपस में मतलब किसी किसी पॉइंट पे ये कब मीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलना तो इन्होंने एक साथ है, लेकिन दोनों की स्पीड डिफरेंट है, तो हमें बोलना है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप उससे पहले एक बात बताओ बेटा, क्या इस ट्रेन का जो ट्रेन T1 है और ये ट्रेन T2 है, इसकी स्पीड है, यस, इसकी लेंथ है, यस, इस ये टाइम कुछ लेगा, यस, इस पे आ जाओ, इसकी स्पीड है, यस, इसकी लेंथ है, यस, ये कुछ टाइम लेगा, यस, ट्रैवल कर रहे दोनों मूवेबल है, तो मुझे अब आप बोलो टाइम, अच्छा उसके बाद व्हेन टू ट्रेन्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो पहली ट्रेन है ना, इसको कितना टाइम लगेगा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में, तो पहली ट्रेन को कितना टाइम लगेगा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में, तो यहाँ पे तो हर एक वेरिएबल आ जाएगा, S1 और S2 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक मसला है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन की वजह से हम साइन यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो फिर फार्मूला क्या है, L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस ऑफ S2। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे T1 प्लस T2 या T1 माइनस T2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम फर्स्ट ट्रेन एंड सेकंड ट्रेन विल मीट अगेन, या फिर ये फर्स्ट ट्रेन कब इसको मीट करेगी, किस टाइम पे, तब कितना टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपसे, ये जो कंसेप्ट है केस नंबर 3, ये भी आपसे क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस पे आ जाएंगे, केस नंबर 4। केस नंबर 4,
देखो केस नंबर 4 क्या है, व्हेन टू ट्रेन्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ ये किस टाइम पे आपस में क्रॉस करेंगे, ये किस टाइम पे, ये यहां से आ रही है और ये यहां से आ रही है, तो ये किस टाइम पे क्रॉस करेंगे, फिर से टाइम ही पूछा गया है। क्या इसकी स्पीड होगी, यस। क्या इसकी लेंथ होगी, यस। क्या इसकी स्पीड होगी, यस। क्या इसकी लेंथ होगी, यस। तो देयरफॉर किस टाइम पे ये आपस में क्रॉस करेंगे, आप बोलोगे सर फिर से L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1 S2। अब प्लस आएगा कि माइनस आ जाएगा, आप बोलोगे सर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो कंफर्म है क्या, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी मैंने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस आ जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से और एक बात मैं बोलूंगा कि S1 माइनस S2 क्या है, रिलेटिव स्पीड है। S1 प्लस S2 क्या है, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन और एक केस, लास्ट केस है इसका, केस नंबर 5। केस नंबर 5, व्हेन टू ट्रेन्स pass passes a person sitting in another train, another movable movable train। ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये एक ट्रेन है, ठीक है, और यहां से फॉर एग्जांपल और एक ट्रेन है, ये और एक ट्रेन, व्हेन टू ट्रेन पास ए पर्सन, ठीक है, स्टैंडिंग इन अनदर मूवेबल ट्रेन। ठीक, तो ये इस ट्रेन में बैठा है कोई पर्सन, तो इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, ठीक है, इसको कितना लगेगा, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। क्या इसकी लेंथ है, यस। क्या इसकी स्पीड है, यस, L2 S2। क्या स्पीड है, देखो ध्यान से, स्पीड है, यस। क्यों, मूवेबल ट्रेन है तो ये पर्सन भी उसके साथ मूव हो जाएगा। क्या L2 है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पर्सन की ना हम लेंथ लेते, लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं लेते, लेकिन अगर वो स्टेशनरी है तो फिर स्पीड भी नहीं, अगर वो मूवेबल है, ट्रेन मूवेबल है तो वो इसके साथ चलेगा, ठीक है, तो स्पीड आ जाएगा इसमें। ठीक, तो देयरफॉर यहाँ पे जो टाइम टेकन आ जाएगा L1 प्लस ऑफ L2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस माइनस S2। मसला क्या है अब यहाँ पे, आप बोलोगे सर ऊपर जो है ना, अब देखो क्या L2 आ जाएगा, आप बोलोगे सर नहीं, L2 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है। अब देखो टू ट्रेनस, दो ट्रेनस, ये और एक ट्रेन है, मैं भूल गया यहाँ पे, और एक ट्रेन है, ठीक है, जो व्हेन टू ट्रेन पास से पर्सन, दोनों ट्रेन पास कर रहे इस पर्सन को, ठीक है, सिटिंग, अच्छा इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो टी किसके बराबर आ जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई S1 माइनस ऑफ S2। ऑलमोस्ट जितने भी केसेस बन जाते हैं ना इसमें, तो वो मैंने आपको सारे दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे बोट्स एंड स्ट्रीमर्स पे। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं, तो वो हम चलो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलो बेटा क्वेश्चन देख लेंगे। हाउ अच्छा सॉरी, ए ट्रेन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बोलेगा ना वो आपको जरूरी लिखना है। ठीक है, ट्रेन ट्रेवल्स मतलब ये जो दिया गया है ना, ये आपको स्पीड दी गई है क्या, किसके बराबर, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हाउ मेनी मीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स का क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, तो टाइम आपको दिया गया है 20 मिनट्स, क्या दिया गया 20 मिनट्स, और मुझे क्या पूछा गया निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस तो निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं डिस्टेंस किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन एक मसला है, ये किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे यूनिट है आर, और यहाँ पे मिनट्स है। अच्छा मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आपको जो आंसर निकालना है ना वो मीटर में निकालना है। अच्छा क्वेश्चन भी वही बोल रहा है ना, हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, तो हमने सीखा है स्पीड तो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। किलोमीटर पर आवर, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आंसर क्या मल्टीपल करोगे, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, उसके बाद मल्टीपल
टाइम किसके बराबर है 20, मिनट्स, मिनट्स को किस में लाना है सेकंड्स में लाना है। अच्छा और एक चीज आप नोट करके रखो, इसमें नोट करके रखो आप यहाँ पे, जब भी आपको छोटा यूनिट, ठीक है बेटा, जब भी छोटा यूनिट कन्वर्ट होता है ना बड़े यूनिट में, लार्ज यूनिट में, तो आप मल्टीपल करते हो। और जब लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट होता है ना, तो आप क्या काम करते हो, आप डिवाइड करते हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो मिनट बड़ा है या सेकंड बड़ा है, तो आप बोलोगे सर मिनट बड़ा है, तो अगर मिनट बड़ा है तो हम करेंगे मल्टीपल इसको। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, आप बोलोगे सर 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, है ना बेटा। 20, अब देखो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 20 × 60 सेकंड्स, है ना। तो 20 × 60 सेकंड, ठीक है। अब हमारे जो यूनिट्स है ना वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेकंड और सेकंड कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कुछ, हाँ 3 6 आर 18, 3 2 जार 6 0 जार, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 3 जार, उसके बाद 2 10 जार, उसके बाद बस, और 3 से कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनल आंसर क्या है, 50 × 5 250, 250, यहाँ से आपको 250 और वहां से 20 × 10 किसके बराबर आ जाएगा, 200 के बराबर, डिवाइडेड बाई 3, यूनिट क्या बचा, मीटर बचा। तो ये आ जाएगा 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, 5 और 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोज आ जाएंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जार 3, 2 इधर, 3 6 जार 18, 2 इधर, 3 6 जार 18, कुछ इस तरीके से, सॉरी एक 6 आ जाए और एक 6 आ जाएगा, 6.6 मीटर्स इसका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। तो हमसे भी यही पूछा गया था ना, हाउ मेनी मीटर्स, है ना। तो हाउ मेनी मीटर्स, तो 1666 अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे सर 1667 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आपको किलोमीटर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीपल करो 5/18 से। और 5/18 आपने सीखा है शायद, है ना, मैंने आपको ऊपर सिखाया है यहाँ पे कन्वर्जन। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीपल क्या करो 5/18। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाउ मेनी मिनट्स, तो अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है, यूनिट क्या है, मिनट्स है। डज ए पर्सन टू टेक ए कवर ए डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया गया है 400 मीटर, ठीक है। इफ ही रन एट ए स्पीड ऑफ, तो स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो टाइम अगर मैं आपसे बोलूंगा टाइम किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब एक एक चीज को लिखेंगे। टाइम चाहिए आपको मिनट में, किस में चाहिए, मिनट, कन्वर्जन इस पे इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस है आपके पास 400 मीटर, ठीक है, मीटर है। देखो किलोमीटर को मुझे मीटर पर सेकंड में लाना है, क्यों लाना है, क्योंकि सर यहाँ पे मीटर में दिया गया है, तो इसको हम करेंगे मल्टीपल, सॉरी एक सेकंड डिवाइडेड बाय, ये मीटर है, स्पीड है 20 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। उसके बाद और कुछ करना है नहीं, लास्ट में हम देखेंगे फिर ये टाइम का मसला मिनट्स में, टाइम को मिनट में निकालना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये आ जाएगा अब देखो मीटर से मीटर कैंसल आउट, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाई 20 × 5, ये आ जाएगा 18/1 है ना, तो आ जाएगा 1/18, नहीं सॉरी ये आ जाएगा मल्टीपल में 18, ठीक है, ये मल्टीपल में चला जाएगा 18 सेकंड, ठीक है। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, 2 1 जार 2 20 जार, 5 1 जार 5 4 जार। तो टाइम मुझे चाहिए मिनट्स में, कितना आया 4 × 18, 32, 3 कैरी 4 1 जार 4, 72 सेकंड्स, ठीक है बेटा। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए मिनट्स में, तो लेकिन सेकंड आंसर आया, सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में, छोटा यूनिट है
बड़े में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। छोटा यूनिट है, देखो छोटा यूनिट है, एक सेकंड सॉरी सॉरी, छोटा यूनिट है, बड़े में करना है तो मल्टीपल करना है, ठीक है, मल्टीपल करना है, ठीक है। एक सेकंड, सेकंड छोटा यूनिट है, बड़े में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करना है। मैंने शायद आपको उल्टा यहाँ पे बोला, मैंने उल्टा बोला आपको बेटा, ठीक है, मैंने उल्टा बोला है। जब छोटा यूनिट होता है ना, उसको जब आप बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हो ना, जब छोटा यूनिट आप कन्वर्ट करते हो ना बड़े यूनिट में, सेकंड छोटा यूनिट है, मिनट्स लार्ज यूनिट है, तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 72 सेकंड्स डिवाइडेड बाय एक सेकंड में 60, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी, मेरा मतलब है एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, है ना। तो एक सेकंड में कितना होगा, 1/60 मिनट्स, हाँ ये सही है। तो ये 60 मिनट्स है, ठीक है। अब ये आंसर जो आपका आंसर आ जाएगा वो मिनट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5, सॉरी, ये जाएगा 6, 6 6 10 जार 60, 6 1 जार 6 2 जार 2 5 जार 2 6 जार, तो 6/5 मिनट्स आपका फाइनल आंसर है। या फिर 5 1 जार 5 रिमाइंडर 1, तो ये भी या तो मिक्सड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा या तो इसमें आ जाएगा। आई होप कि ये दो एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुए होंगे। कन्वर्जन पे एक बार फिर से देख लेना इसको, ठीक है। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और क्वेश्चंस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।